गुड मॉर्निंग दोस्तों, रिजल्ट हब में आपका स्वागत है। आज से हम लोग नया टॉपिक मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास का। तो आइए मध्यकालीन इतिहास को समझते हैं। जैसा कि यह वीडियो मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 है। जितना भी पार्ट बनेगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, वीडियो के ऊपर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास, दूसरा मेडाइवल यानी मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक भारत यानी आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास केशव सर शुरू कर दिए हैं। रोज़ प्राचीन इतिहास का एक वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग को मिलेगा। मध्यकालीन इतिहास मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में इसको हम लोग 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक इसमें सल्तनत काल और दूसरा जो है मुगल काल। 2 भाग में पढ़ते हैं। पहले हम लोग सल्तनत काल को पढ़ लेंगे, उसके बाद मुगल काल को पढ़ेंगे। सल्तनत काल को पढ़ने के लिए कुछ पहले का इतिहास को जोड़ना आवश्यक है, इतिहास को जानना आवश्यक है, ताकि सल्तनत काल में कड़ी पीछे से कड़ी उसका जुड़ सके और हम लोग सल्तनत काल को अच्छी तरह समझ सकें। तो पहले कुछ पीछे की बात आज इस वीडियो में होगी, और सल्तनत काल में गुलाम वंश का शुरुआत जो है अगले वीडियो से होगा। तो कह सकते हैं कि सल्तनत काल का जो समझने के लिए जो इतिहास है वह इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं। आइए, सल्तनत काल का जो इतिहास है यह इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, और इस्लाम धर्म जैसा हम लोग जानते हैं इनकी शुरुआत मोहम्मद साहब के द्वारा हुआ था। तो पहले कुछ मोहम्मद साहब की बातों को जान लेते हैं। मोहम्मद साहब पहले इनके बारे में जानते हैं। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता है आमीन। इनका जो जन्म हुआ था 571 ईस्वी में, और एक रफ मैप के माध्यम से समझते हैं। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, और इसमें से ये वाला पोर्शन सऊदी अरब है। सऊदी अरब में ही एक जगह जो है मक्का है, भारत से नज़दीक ही है। एक जगह है मक्का, और मक्का में 571 ईस्वी में मक्का, और मक्का में ही पड़ता है कौन सा जगह, काबा। काबा में इनका जन्म हुआ था। मक्का में काबा में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम खदीजा, जो इनसे 16 साल बड़ी थी, और खदीजा विधवा थी और बहुत अमीर थी। जबकि मोहम्मद साहब गरीब थे, गरीब घराने के थे, खदीजा अमीर थी। तो एक बात से बहुत खदीजा प्रसन्न हुई। वह बात क्या था कि मोहम्मद साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे, और इस बात से खुश होकर के खदीजा शादी के लिए हाँ कर दी, और खदीजा का शादी मोहम्मद साहब से हुआ। खदीजा विधवा थी। मोहम्मद साहब का शादी खदीजा से हुआ। इनसे जो बेटी हुई, बेटी का नाम था फातिमा, और फातिमा का जो शादी हुआ था तो इनके जो दामाद हुए, दामाद का नाम था
मोहम्मद अली और इनके 2 पुत्र यानी इनके नाती मोहम्मद साहब के नाती जो हुए, नाती हसन और हुसैन। इनकी शादी के बात और की जाए तो शादी तो खदीजा से हुआ था और खदीजा की मृत्यु 619 ईस्वी में हो गया। उसके बाद इन्होंने लगभग खदीजा को से लेकर के सब 11 शादी किए थे, जिसमें ज़्यादातर इनकी जो पत्नी थी वह तलाकशुदा और विधवा ही थी। हसन हुसैन की बात करें तो करबला के युद्ध में हसन और हुसैन की मृत्यु हो गया। उसी युद्ध को याद करके शोक के रूप में मुहर्रम पर्व इस्लाम धर्म में मनाया जाता है। अब आते हैं मोहम्मद साहब में। तो मोहम्मद साहब जो को एक दिन रात में ईश्वर से इनको मुलाकात हुई, अल्लाह इनसे मिले और अल्लाह इनको बताया कि फलाने जगह किसी जगह पे एक किताब रखा है जो कि अरबी भाषा में है। चूँकि ये अरब है तो अरबी भाषा में किताब लिखा हुआ था। और सपना में ये बात बताया, मोहम्मद साहब उठ करके वहाँ गए कल होकर के, तो फिर वहाँ पे किताब मिला था और ईश्वर इनको बताए थे कि वह किताब में लिखा है कि किस तरह से एक धर्म बना करके नया क्या क्या करना है नहीं करना है। इस्लाम धर्म के बारे में सारी बातों को उसमें लिखा गया था। मोहम्मद साहब को वह किताब मिला। मोहम्मद साहब आए और उस किताब में जो चीज़ था वह चीज़ सारे आदमी को बताना शुरू किए। वह किताब का नाम था कुरान। जो किताब इनको मिला वह कुरान था और कुरान से लिखा हुआ बात सभी को बताना शुरू किए कि हमको किताब मिला है, भगवान आए थे सपना में। तो ये सब बात सुन कर के किसी को अच्छा नहीं लगता था, बोलता था कि झूठ बोल रहा है, अच्छा नहीं है, मारो पीटो बेलगाओ। यहाँ तक कि इनको मक्का से निकाल दिया गया और 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर दिए, पैदल ही यात्रा कर दिए। मदीना भी सऊदी अरब में ही है और मदीना की जो यात्रा किए तो पूरा रेगिस्तानी जगह और बहुत गर्मी होने के कारण बहुत कष्टदायी यात्रा इनका रहा और इसमें इनके कुछ बेटी मर भी गए यात्रा में। फिर भी किसी तरह इन्होंने मक्का से मदीना पहुंचा और यह पूरे 622 में यात्रा किए। इनकी यात्रा को हिजरी कहा गया। तो यात्रा जो है इनका यह 622 में और यात्रा को हिजरी कहा गया। जो भी पढ़ाया जाएगा मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा वह एकदम फैक्ट पढ़ाया जाएगा, फैक्ट टू फैक्ट होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखते हुए पढ़ाया जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा बात जो पढ़ाया जाएगा वह इतिहास में कड़ी जोड़ने के लिए पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए, हम लोग के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए और अपना रिजल्ट दीजिए। यात्रा 622 ईस्वी में हुआ, यात्रा को हिजरी कहा गया। और जब यह मदीना पहुँचे तो वहाँ भी इन्होंने अपनी सारी बातों को लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन फिर वहाँ भी लोगों को बहुत अजीब लगा। इनको वहाँ भी बहुत यातनाएं झेलना पड़ा मोहम्मद साहब को। यहाँ तक कि लेडीज़ बच्चे कुछ सारे आदमी अपने गेट पे इंतज़ार करते रहते थे कि वो ये है जो गलत सलत सबको सिखाते रहता है मोहम्मद साहब के बारे में। और जब मोहम्मद साहब आते थे तो इनके ऊपर कचरा फेंक दिया जाता था, कूड़ा कचरा जो भी है सब फेंक दिया जाता था। फिर भी इन्होंने अपना बात लोगों को कहना नहीं छोड़ा। और अंततः क्या हुआ कि सऊदी अरब में मदीना में एक समूह, एक गुट जो है इनकी बातों को माना, स्वीकार किया, समझा और वहाँ से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो आइए यहीं पे पढ़ते हैं। अब इनकी यात्रा से फिर इनको एक संकल्पना,
इस्लाम धर्म में संकल्पना की बात करें तो 3 संकल्पना है, यानी किताब है। एक है कुरान, दूसरा है शरीयत और तीसरा है हदीस। कुरान जो इनको अल्लाह द्वारा दिया गया था वह किताब कुरान है। हदीस क्या है कि मोहम्मद साहब के जीवनी जो लिखा गया है वह हदीस है। इन दोनों किताबों को मिला करके, कुरान और हदीस दोनों को मिला करके जो नियम कानून इस्लाम धर्म के लिए बने हैं वो शरीयत में लिखा गया है। इस टोटल बात शरीयत को समझने के लिए ये सारी बात बता रहे हैं। शरीयत के हिसाब को इसको समझ करके सल्तनत काल समझना आसान हो जाएगा। मोहम्मद साहब कहते थे कि मोहम्मद साहब का कहना था कि हमसे पहले और 2 पैगंबर आए हुआ है। जो सबसे पहले पैगंबर आए हुआ है उसका नाम था मूसा। उसके बाद जो दूसरा पैगंबर आए ईसा, और तीसरा पैगंबर आए जो मोहम्मद साहब हुए। पैगंबर का अर्थ होता है भगवान का दूत, और मोहम्मद साहब ये भगवान का दूत माने गए, पैगंबर माने गए। और ये भी मोहम्मद साहब कहते थे कि प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद एक नया पैगंबर आएगा, और जो पैगंबर आएगा वह पहले वाले पैगंबर से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आइए यहाँ पे, तो जैसा कि हम लोग जान गए कि कुरान और हदीस का मिला करके जो नियम कानून बनाया गया है वह चीज़ शरीयत में लिखा हुआ है। तो शरीयत के हिसाब से शरीयत के अनुसार कुछ बातें, बहुत सारा बात है जिसमें प्रमुख कुछ बातें को समझते हैं। जिसमें एक है कि अंधा राजा नहीं बन सकता है। अंधा जो होगा वह अंधा राजा नहीं बनेगा, शासक नहीं बनेगा। लगता है आज कोई वोट पेन साथ नहीं देने वाला। अंधा राजा नहीं बनेगा। इसमें दूसरा बात है, अगर कर की बात करें तो इसमें कर जो है 4 प्रकार का लगाया गया है। एक में जजिया, 2 में जकात, 3 में खम्स, 4 में खराज। 4 तरह की टैक्स की बात शरीयत में किया गया है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, यानी कि जिस प्रदेश का, जिस क्षेत्र का राजा अगर मुसलमान हो और जो प्रजा वहाँ मुसलमान न हो, गैर मुसलमान हो, उससे जजिया कर लिया जाता था। क्योंकि राजा कहता था कि हम तुम्हारी सुरक्षा देंगे, इसके बदले में तुम मुझे कर दो। जजिया कर में भी कुछ पाबंदी था। पाबंदी यह है कि यह कर जो है यह बूढ़ा आदमी से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बूढ़ा कमाता नहीं है। बच्चा से नहीं लिया जाएगा, महिला से नहीं लिया जाएगा, और महिला के बाद जो है ब्राह्मण से नहीं लिया जाएगा। फिर जब जजिया कर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहली बार जजिया कौन लाया, फिर कौन हटाया, ब्राह्मण पर कौन लगाया, पूरी तरह से कौन हटाया, ये सब बात आगे पढ़ेंगे। जकात जो था यह मुसलमानों से लेने वाला कर था। मुसलमान से इसमें 2.5% कर लिया जाता था, और यह कर लिया जाता था कि यह गरीबों को बांटो, जितना कमाता उतना कर दो 2.5%, और वह जो है कि गरीबों में बांटा जाएगा। और गरीबों में बांटने से क्या होगा कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी। जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग, और जहन्नुम का मतलब होता है नरक। तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। हिंदू में
पुनः जन्म की मान्यता है कि आदमी मरता है, अच्छा कर्म करता है तो उसको फिर से जन्म अच्छा जगह उसको जन्म मिलेगा। अच्छा जगह कहने का मतलब है कि बुरा कर्म करोगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये कहाँ जन्म लोगे इसका गारंटी नहीं। अच्छे कर्म करोगे तो फिर से मनुष्य में जन्म होगा। लेकिन मुसलमान में पुनः जन्म की बात नहीं है, इसलिए सिर्फ जन्नत जहन्नुम की बात है। इसलिए जन्नत नसीब होने के लिए 2.5% कर मुसलमान से लिया जाता था। तो इसमें बच्चे कब कंफ्यूज करते हैं, जब पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन धार्मिक कर है, तो जजिया की बात, ऑप्शन में जजिया, जकात, खम्स, खराज ये सारे रहेंगे। तो जजिया नहीं लगाना है, गैर मुसलमान से लिया जाता था, लेकिन धर्म के लिए किया गया जो कर था, धर्म के काम के लिए, वो जकात था। इसलिए जकात को धार्मिक कर कहते हैं। ये धार्मिक कर हो गया। खम्स की बात करें तो खम्स जो है यह लूटा हुआ धन से जो कर मिलता था वह, जैसे पहले जो राजा होते थे, जो शासक होता था, वह कहीं जाकर के दूसरे राज्य पे हमला किया और जितना लूटना है सारा वहाँ से लूट करके लाओ, एक जगह इकट्ठा करके रख दो, और उसमें से 80% सैनिक को मिलेगा और 20% राजा खुद लेगा। चूंकि उस समय सैनिक को कोई वेतन उतन नहीं दिया जाता था, जो लूट करके लाया है वही चीज़ जो है उसी में 80% हिस्सा उसका मिल जाता था लूटे हुए धन में। तो और कोई वेतन न होने के कारण 20% राजा लेता था। लेकिन एक ऐसा शासक आया जो इसका जस्ट उल्टा कर दिया, 20% सैनिक को और 80% खुद लेता था, और कोई सैनिक इसका विरोध भी नहीं किया। और वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। रीजन सैनिक का नहीं विरोध करने का जो रीजन है, जो कारण है, वह कारण यह है कि सैनिक को उसने पहली बार वेतन देना शुरू कर दिया। तो कहता था कि हम तो वेतन तुमको दे रहे हैं, तो ये 20% दिए, इहो एक्स्ट्रा दिए। यह बात से सैनिक भी विद्रोह नहीं किया। खराज जो है यह भूमि कर था, भूमि पर लिया जाने वाला कर यह खराज था। तो इसमें ही तो कर की बात आ गई। अंधा राजा नहीं बनेगा, कर की बात आ गई। फिर इसमें बात है कि अल्लाह का नकल नहीं करना है। मतलब यह कि जो भगवान करते हैं, जो ईश्वर करते हैं, वह काम तुमको नहीं करना है। जैसे मूर्तिकारी नहीं करना है, कि मूर्तिकारी का काम जो है यह भगवान का है, मूर्ति बनाने का काम यह भगवान का है। चित्रकारी नहीं करना है, चित्रकारी का भी काम भगवान का है। अगर तुम कर रहे हो तो भगवान का नकल कर रहे हो, और इसका मतलब कि उनका मजाक उड़ा रहे हो। संगीत नहीं सुनना है, संगीत नहीं सुनना है मतलब कि कहा जाता है कि संगीत जो है सिर्फ ईश्वर जो संगीत दिए हुए हैं, जो धुन दिए हुए हैं वह सुनो, उससे अच्छा कोई धुन नहीं है। जैसे कि नदी की आवाज़, पत्ता का आवाज़, हवा का आवाज़, जो नेचुरल है वह चीज़ सुनो, यह सबसे बड़ा संगीत है। फिर संगीत में आएंगे कि जहांगीर जो है संगीत के लिए आएंगे तो अकबर के समय तानसेन को सुनेंगे। चित्रकारी के लिए जहांगीर फेमस था। जहांगीर चित्रकारी में इतना रुचि रखता था कि एक आदमी का अगर चित्र बना दिया जाए, अगर 5 कलाकार मिलकर के वह चित्र बनाया है, तो हाथ कौन कलाकार बनाया हुआ है, पैर कौन बनाया हुआ है, बॉडी कौन बनाया हुआ है, मुंडी कौन बनाया हुआ है, यह सारा चीज़ पहचान कर लेता था जहांगीर। जहांगीर जब चित्रकारी को बढ़ावा दे रहा था तो कुछ मौलवी लोग उनको बताए कि आप अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर जहांगीर का जवाब था कि हम अल्लाह का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, कि अल्लाह जो चित्र बनाते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उसमें प्राण देते हैं। अगर किसी चिड़िया का चित्र बना दिया जाए और उसमें हम प्राण नहीं दिए तो फिर हम अल्लाह के बराबरी नहीं कर पाए, और अल्लाह का मजाक भी नहीं उड़ा। तो मूर्तिकारी, चित्रकारी, संगीत, ये सारे चीज़ उसमें हम लोग देखेंगे कि तुर्की जो है शरीयत के हिसाब से चलता था, और यूरोप उस समय विकसित कर रहा था। कैमरा का खोज हुआ, सिनेमा का खोज हुआ, संगीत का खोज हुआ,
तुर्की कहता था खबरदार मेरे यहाँ कुछ नहीं चलेगा, ये सब कुछ भी मेरे यहाँ नहीं चलेगा। और पूरा यूरोप विकसित कर गया और तुर्की विकसित नहीं किया। उस समय जो तुर्की था वह यूरोप में पड़ता था, अभी जो है तुर्की यह यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा गया। यही कारण है कि सारा यूरोप विकसित है और तुर्की विकसित नहीं है, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा गया है। उसको कोई कोरोना कुछ हुआ नहीं था। तो ये बात हो गई। फिर सबसे मुख्य बात जो समझना था हम लोग को वह यह था कि जिस तरह से मोहम्मद साहब कहते थे, यही बात मुख्य है, समझिए, जिस तरह से पूरे पृथ्वी के लिए सूरज एक है, पूरे पृथ्वी के लिए चांद एक है, उसी तरह से पूरे पृथ्वी पर शासक भी एक ही होना चाहिए, एक ही शासक होगा और वह शासक कहलाएगा खलीफा। इसी शरीयत में खलीफा के बारे में जो चर्चा है, यहीं से सल्तनत काल को हम लोग जोड़ेंगे। यह खलीफा के बारे में कहा गया है कि वह होगा पूरे पृथ्वी का शासक और कहलाएगा खलीफा। और छोटे छोटे, आइए फिर खलीफा पे हम लोग आएंगे। एक चीज इसमें देख लेते हैं कि मोहम्मद साहब जब मर गए तो खलीफा पोस्ट हुआ और शरीयत यह कहता है कि जो खलीफा है वह वंशानुगत नहीं होगा, इसमें खलीफा का चुनाव होगा। तो खलीफा के लिए ये वो खलीफा बने, फिर दूसरा बने, फिर तीसरा बने और फिर जब चौथा खलीफा बना तो वहाँ पे मैटर फंसा। चौथा खलीफा इनका दामाद जो था यह मोहम्मद अली, यही बने चौथा खलीफा, यानी चौथा खलीफा है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली खलीफा बने तो कहे कि जब इनके रिलेटिव खलीफा बने हैं, मोहम्मद साहब के खलीफा रिलेटिव है, तो अब इसके बाद खलीफा जो पद है यह वंशानुगत कर दिया जाए, जबकि शरीयत कहता था खलीफा वंशानुगत नहीं होगा। इससे मुसलमानों में दो मत हो गया और मुसलमान भी दो गुट में बट गए। एक हो गया जो कहता था कि नहीं, मोहम्मद अली जो है यह खलीफा बने हैं और यहाँ से जो है खलीफा का पद वंशानुगत हो जाए। और दूसरा जो ग्रुप था वह कहता था कि नहीं, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, जो शरीयत कहता है उसी के हिसाब से होना चाहिए। और शरीयत यह कहता है कि यह इसका खलीफा के लिए चुनाव होगा और जो लोग कहे कि वंशानुगत होगा, जो लोग कहे कि वंशानुगत होगा वह लोग कहलाए शिया, और जिन्होंने कहा कि खलीफा का पोस्ट वंशानुगत नहीं होगा, चुनाव होगा, वह लोग कहलाए सुन्नी। और यहीं से मुस्लिम में शिया सुन्नी का दो भाग बना हुआ है। तो एक तो हो गया शिया, एक हो गया सुन्नी। यहाँ पे ये भारत का हिस्सा है, नीचे वाला अरब हो गया। यहीं पे था तुर्की ओटोमन, तुर्क यहाँ बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले यहाँ जो था, यहाँ पे साम्राज्य था इटली पोप वाले का, यानी ईसाई धर्म का पूरा साम्राज्य था। और यहाँ पे अब बाद में इस्लाम धर्म बन गया और यहीं पे सुन्नी का खलीफा यहाँ पे बैठना शुरू कर दिए। फिर मोहम्मद साहब यह कहे हुए थे कि पूरे पृथ्वी का जिस तरह से राजा एक होगा, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी पे कहीं एक जगह राजा बैठे हुआ है, ठीक, तो जितने भी मुसलमान शासक होंगे वो सारे लोग क्या करेंगे कि पृथ्वी के हर एक जगह अपना शासन करेंगे और इनका ये प्रतिनिधि होंगे, ये प्रतिनिधि होंगे। और जो किसी भी क्षेत्र पर कब्जा किए जीते, तो जो मेन खलीफा जो है, ये खलीफा से
इन लोगों को सनद पत्र लेना होगा, एक चिट्ठी लेना होगा, जिस चिट्ठी को सनद पत्र कहा गया। सनद पत्र लेना होगा और जिसको सनद पत्र मिल जाएगा वह कहलाएगा सुल्तान, यानी खलीफा के प्रतिनिधि कहलाएगा सुल्तान। तो और सुल्तानों के अध्ययन को हम लोग सल्तनत काल कहते हैं, और सुल्तान के अध्ययन को ही इस सल्तनत काल में पढ़ना है। तो थोड़ी सी बात और रह गई है इसमें। तो जो तुर्की में जो खलीफा बैठता था वह शिया का बैठता था, और ये जो भी कोई जीतता वह अपने मर्जी से या तो शिया का जो खलीफा है उससे सनद पत्र ले लेता, या सुन्नी के खलीफा से, कहीं से यह सनद पत्र लेकर के सुल्तान बन सकता था। तो अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सल्तनत काल, जैसा कि समझ गए कि सुल्तानों के अध्ययन को सल्तनत काल कहा गया है, सल्तनत काल में आगे अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।